एर्टुगरुल गाजी एक बहादुर और नेक योद्धा थे। वो एक ऐसे लीडर थे जिनकी सोच बड़ी थी और जिनका ईमान गहरा था। बहुत से लोग उन्हें उस्मान पहले के पिता के रूप में जानते हैं। उस्मान पहले वही शख्स थे जिन्होंने ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन एर्टुगरुल की अपनी कहानी वो बुनियाद है जिस पर वो साम्राज्य बना था। वो इतिहास के बहुत मुश्किल दौर में जिए, 13वीं सदी में। ये ऐसा समय था जो अराजकता, जंग और अनिश्चितता से भरा था। उन्होंने अपनी कौम को इन काले दिनों से हिम्मत और समझदारी के साथ निकाला। उनकी जिंदगी एक मिसाल थी ईमान की ताकत की और ऐसे लीडर की ताकत की जो अपनी कौम को सबसे पहले रखता है, एक सच्चे गाजी यानी इस्लाम के लिए लड़ने वाले योद्धा की। उनका नाम एर्टुगरुल पुरानी तुर्की भाषा में बहादुर आदमी या हीरो आदमी का मतलब है, और वो वाकई इस पर खरे उतरे। वो काई कबीले से थे जो ओघुज तुर्कों की एक शाखा थी। ये खानाबदोश लोग थे, हमेशा अपने जानवरों के लिए हरी भरी चारागाहों और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में घूमते रहते थे। एर्टुगरुल सिर्फ एक कबीलाई सरदार नहीं थे, वो अपनी कौम के लिए उम्मीद का प्रतीक थे। ऐसी दुनिया में जहां बीजान्टिन और खौफनाक मंगोल भीड़ जैसे ताकतवर साम्राज्य हावी थे, उन्होंने अपने कबीले के लिए एक छोटी लेकिन अहम किस्मत बनाई। एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जो दुनिया के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। लगभग 1198 के आसपास जन्मी एर्टुगरुल की शुरुआती जिंदगी समय के धुंध में छुपी हुई है, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत कम है। जो कुछ हम जानते हैं वो बाद की ओटोमन परंपराओं और किंवदंतियों से आता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि वो काई के लीडर सुलेमान शाह के बेटे थे। कम उम्र से ही उन्होंने योद्धा और राजनेता के तरीके सीखे। वो न्याय, करुणा और खुदा में अटूट विश्वास के महत्व को समझते थे। ये सिद्धांत उनके हर फैसले को गाइड करते थे, छोटे से कबीलाई मामले से लेकर ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ बड़ी लड़ाइयों तक। उनकी लीडरशिप सिर्फ लड़ने के बारे में नहीं थी, ये मजबूत मूल्यों पर आधारित एक समुदाय बनाने के बारे में थी। एर्टुगरुल गाजी की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक विवरण से कहीं ज्यादा है। ये दृढ़ता की एक प्रेरणादायक कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे लोगों का एक छोटा समूह एक दृढ़ और नेक लीडर के नेतृत्व में बड़ी चुनौतियों को पार कर सकता है। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें हर तरफ से लगातार खतरों का सामना करना पड़ा, जिसमें अंदर से धोखा और बाहर से ताकतवर दुश्मन शामिल थे। फिर भी उन्होंने कभी अपना रास्ता नहीं खोया। वो अपने विश्वासों और अपनी कौम के लिए एक स्थायी, शांतिपूर्ण वतन खोजने के अपने मिशन पर अडिग रहे। एक सपने की ये अथक खोज ही उनकी विरासत को इतना शक्तिशाली और स्थायी बनाती है, उनकी मौत के सदियों बाद भी। काई कबीला एर्टुगरुल गाजी के नेतृत्व में एक ऐसा समुदाय था